बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 4 के दो पार्ट 1 और 2 आज सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा प्रोग्राम था कि मैं ये चारों पार्ट इकट्ठे सॉल्व करवाता, लेकिन एक तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं और दूसरा टाइम की कमी की वजह से मैं इसके सिर्फ दो पार्ट आज आपके लिए सॉल्व करूंगा और आपको समझाऊंगा, और इसके बाद नेक्स्ट दो पार्ट जो है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो क्वेश्चन 4 में स्टेटमेंट है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, कि आप साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट के साथ सॉल्व करें। यानी वैसे आपके पास वेरिएबल्स आते हैं तो उसके नॉर्मल इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स जो होल नंबर्स की फॉर्म में आप उनको सॉल्व करते हैं, कोएफिशिएंट सेम करते हैं। एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए आप उसको एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं और एक वेरिएबल को फाइंड कर लेते हैं, फिर उस वेरिएबल को किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं और सेकंड फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं z और w, लेकिन उनके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजर ये है कि आप z की किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, या w की एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें और दूसरे में पुट कर दें। या दूसरा मेथड ये है कि आप किसी एक वेरिएबल z या w के कोएफिशिएंट सेम करें दोनों इक्वेशनों में, और फिर देखें कि ऐड या सेपरेट करके वो एलिमिनेट होते हैं। अगर होते हैं तो उनको एलिमिनेट कर दें और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल दें। तो सबसे पहले मुझे पार्ट नंबर 1 में इक्वेशन दी हुई है 1 माइनस आयोटा z प्लस 1 प्लस आयोटा w इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 कर दें। फिर 2z माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस 5 आयोटा w इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा इक्वेशन 2। मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ये है कि मैं किसी ऐसे नंबर से किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं कि z का कोएफिशिएंट जो है वो दोनों इक्वेशनों में बराबर हो जाए, या अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो इक्वेशन 1 में जो z का कोएफिशिएंट है उसको इक्वेशन 2 के में मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन 2 में जो z का कोएफिशिएंट है उसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दूं। इस तरह z के कोएफिशिएंट बराबर है। तो ये दो मेथड है। पहले हम देखते हैं कि क्या किसी एक इक्वेशन को किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन की वैल्यू के बराबर आ जाता है। अगर आ जाता है तो फिर हमें दोनों इक्वेशंस को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। किसी एक इक्वेशन को हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के बराबर आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 प्लस आयोटा से मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस आयोटा से ये तीन टर्म्स हैं, ये तीनों की तीनों टर्म्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा साथ z प्लस 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर साथ w इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस आयोटा। इसके बाद ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साथ z है, प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा और इंटू w इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बाय z प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 1 2 आयोटा w इक्वल टू 3 1 3 प्लस 3 1 3 आयोटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने 1 and 1 2z और ये 2 आयोटा w और ये 3 प्लस 3 आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दें। और 3 करने के बाद आप देखें कि 3 का z का कोएफिशिएंट 2 और 2 का z का कोएफिशिएंट ये भी 2, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो एक वेरिएबल z है वो कैंसिल हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 को आप ऊपर लिखें 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा w इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। इक्वेशन 3 को नीचे लिखें 2z पॉजिटिव प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। इसके बाद ये पॉजिटिव है साइन चेंज करके नेगेटिव, पॉजिटिव है साइन चेंज करके नेगेटिव कर दें, ये पॉजिटिव है साइन चेंज करके नेगेटिव कर दें, ये भी पॉजिटिव है साइन चेंज करके नेगेटिव कर दें। अब प्लस 2z माइनस 2z कैंसिल, और यहाँ पे मेरे पास ये w वाली जो कोएफिशिएंट है ये भी नेगेटिव है। ओवरऑल इन दोनों टर्म्स को में से माइनस कॉमन लिया हुआ है, और जो नीचे वाली टर्म 2 आयोटा आ रही है उसमें भी माइनस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन तीनों टर्म्स में से ओवरऑल माइनस कॉमन ले रहा हूँ। माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में 2 प्लस 5 आयोटा, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में प्लस 2 आयोटा और w दोनों के साथ है।
यानी मैंने क्या किया कि W कॉमन लेके बाकी कोएफिशिएंट्स जो है उनको ब्रैकेट में लिख दिया, और नेगेटिव साइन तीनों के साथ था वो नेगेटिव साइन मैंने कॉमन लिया और तीनों टर्म्स ब्रैकेट में पॉजिटिव हो गई। और राइट पे -3 और +2 -1 हो जाएगा, और +3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद मैंने ये करना है कि ये नेगेटिव साइन जो दोनों तरफ मुझे नज़र आ रहा है, इधर 1 के साथ भी और इधर इस W के कोएफिशिएंट के साथ भी, ये नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, या सिंपल यूँ कर लें कि दोनों तरफ इक्वेशन को -1 से डिवाइड कर दें तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 2 कांस्टेंट और 5 + 2 7 आयोटा, W = 1। अब W की वैल्यू निकालने के लिए आप इस 2 + 7 आयोटा को 1 पे डिवाइड कर दें। 1 / 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा का डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो उसका कॉन्जुगेट है 2 - 7 आयोटा, उसे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। 2 - 7 आयोटा 1 ज़ा 2 - 7 आयोटा, और डिनोमिनेटर में फार्मूला है a + b × a - b, ये बनेगा a² - b², यानी 2 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर। तो 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 - 7 का स्क्वायर 49 7 आयोटा स्क्वायर, और W = 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 और -49 आयोटा स्क्वायर जो +49 हो जाएगा, तो 49 और 4 ऐड कर दें 53, तो 2 - 7 आयोटा बाय 53, 2 - 7 आयोटा बाय 53। इसमें ये एलसीएम है, इसको 2 पे अलग डिवाइड कर दें और 7 पे इसको माइनस के साथ अलग डिवाइड कर दें, और ये आपके पास W की वैल्यू आ गई। आपने 3 इक्वेशन बनाई हुई थी जिसमें काफ़ी हद तक सिंपलीफिकेशन थी। आप W की वैल्यू उठा के पूरे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 थी 2Z + 2 आयोटा W, W की जगह W की वैल्यू लिख दी, इक्वल टू राइट साइड पे था 3 + 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें और ओपन करें। 2Z + 2 आयोटा × 2 4 आयोटा बाय 53, 2 आयोटा × -7 -14, और 2 × -7 -14, और आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 53 = 3 + 3 आयोटा। अब 2Z + 4 आयोटा बाय 53 और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है ये +1 होता है, तो ये +14/53, और राइट साइड पे 3 + 3 आयोटा। अब ये दोनों टर्म्स को उठाएं और इक्वेशन के राइट पे ले जाएं और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 2Z = 3 + 3 आयोटा -4 आयोटा बाय 53 और -14/53। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर दें, 3 - 14/53, और प्लस इमेजिनरी को इकट्ठा कर दें 3 आयोटा -4 आयोटा बाय 53। अब 53 और 1 कैल्सियम 53 डिवाइड बाय, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 53 और 1 कैल्सियम 53 डिवाइड बाय 1 53 × 3। कैलकुलेटर को 53 को 3 से मल्टीप्लाई करके 159 निकालेगा कैलकुलेटर, माइनस 53 डिवाइड बाय 53 1 × 14 प्लस, अगेन इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 53 और 1 कैल्सियम 53 डिवाइड बाय 1 53 3 ज़ार 159 आयोटा, और माइनस सेंटर में 53 डिवाइड बाय 53 1 × 4 आयोटा 4 आयोटा। इसके बाद आपने 159 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करना है, 145 आएगा, नीचे 53। इसी तरह 159 आयोटा में से आप 4 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 155 आयोटा बाय 53। Z के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ओवरऑल तमाम तीनों टर्म्स पे डिवाइड हो जाएगा, या यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे दोनों टर्म्स के ऊपर इसको बारी बारी डिवाइड कर दें। ये 145/53 तो नीचे डिवाइड हो गए 53 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में प्लस 155 आयोटा 53, और ये 2 डिवाइड होकर 53 के साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर 145 53 2 ज़ार 106 प्लस 155 आयोटा डिनोमिनेटर में 53 2 ज़ार 106, तो ये मेरे पास Z की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट सेकंड, 2 आयोटा Z + 3 - 2 आयोटा W = 1 + आयोटा, इक्वेशन 1 - 2 आयोटा Z + 3 + 2 आयोटा W = 5 + 6 आयोटा, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में हमने एक इक्वेशन को किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था, तो कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल के बराबर आ गया था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सूटेबल वैल्यू या नंबर या कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं है कि जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको कोएफिशिएंट्स जो हैं वो दूसरी इक्वेशन के बराबर आ जाए। इस केस में हम क्या करेंगे कि इस केस में हम ये करेंगे कि एक इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है उसको दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर आपके पास Z अगर आपने देखने हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में Z का कोएफिशिएंट है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा से आप सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नई इक्वेशन का नाम दे दें, कर देंगे ये इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट है 1 - 2 आयोटा, तो सेकंड इक्वेशन में Z के कोएफिशिएंट 1 - 2 आयोटा को उठाएं और इक्वेशन 1 के साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दें, और वहाँ पे जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वैल्यू आए उसको इक्वेशन नंबर
4 कर दें। फिर आप देखेंगे कि जेड के कोफिशिएंट बराबर हैं। आगे आप देखेंगे उनको ऐड करके कैंसिल कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करके, तो उनमें से कोई एक प्रोसेस करेंगे और एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको प्रोसेस को चलाते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 माइनस 2 आयोटा। इक्वेशन 1 को 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें और एंड इक्वेशन 2 बाई 2 आयोटा, और इक्वेशन 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 को 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं। ये 1 माइनस 2 आयोटा ब्रैकेट में मैंने ये सारा कुछ लिख दिया, जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये सारा मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। 1 माइनस 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा जेड प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू, यानी पूरी कंप्लीट लेफ्ट साइड की दोनों टर्म्स जो हैं वो 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस तरह राइट साइड में 1 प्लस आयोटा को भी 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें। अब आप इनको सेपरेट कर दें। 1 माइनस 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा जेड, इसका प्रोडक्ट, इसको बेशक आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं ब्रैकेट में लिख दें, और प्लस 1 माइनस 2 आयोटा के साथ 3 माइनस 2 आयोटा और साथ डब्ल्यू, और राइट पे दो कम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है, इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो जिसमें मैंने दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करने हैं उसका एक फार्मूला बताया, वो फार्मूला मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट यानी 1 इंटू 1 माइनस सेकंड और फोर्थ का प्रोडक्ट यानी 1 इंटू माइनस 2, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट यानी 1 इंटू माइनस 2 प्लस सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट यानी 1 इंटू 1 और आयोटा कॉमन। इसके बाद यहाँ पे 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, जेड को बाहर रखें और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें। 2 आयोटा 1 जार 2 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जार 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बाय जेड, प्लस इन दो कम्प्लेक्स नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है उसके फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट यानी 1 इंटू 3 माइनस सेकंड और फोर्थ का प्रोडक्ट यानी माइनस 2 इंटू माइनस 2, रियल पार्ट अलग हो गया, प्लस फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट यानी 1 इंटू माइनस 2 प्लस सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट यानी माइनस 2 इंटू 3, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, ब्रैकेट लगा रहे हैं, बाय डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट साइड पे क्या आएगा आपके पास, 1 1 जार 1, और उसके बाद क्या है माइनस 1 1 जार 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जार 2, और फिर उसके बाद प्लस ब्रैकेट में प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जार 2 और प्लस 1 1 जार 1 और साथ आयोटा। अब आगे इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, साथ जेड आ गया, प्लस 3 1 जार 3 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जार 4, ये रियल पार्ट, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जार 6 आयोटा कॉमन और ब्रैकेट होल और डब्ल्यू, और राइट साइड पे आ जाएगा आपके पास 2 and 1 3 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आयोटा या माइनस आयोटा। फिर लेफ्ट में मजीद सिंप्लीफिकेशन, 2 आयोटा प्लस 4 जेड प्लस माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 और माइनस 6 और माइनस 2 दोनों नेगेटिव नंबर है, ऐड होंगे, आंसर माइनस में आएगा, माइनस 8 आयोटा और इधर डब्ल्यू और राइट पे 3 माइनस आयोटा। तो ये 2 आयोटा प्लस 4 जेड और दोनों टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव बनेंगी, तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेके पहली टर्म पॉजिटिव 1 और अगली टर्म प्लस 8 आयोटा, और उसके बाद डब्ल्यू के साथ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे 3 माइनस आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। इसी तरह से आप इक्वेशन 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा जेड प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू और राइट साइड पे 2 आयोटा इंटू 5 प्लस 6 आयोटा। तो ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आसान है। 2 आयोटा 1 जार 2 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जार 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर जेड प्लस 2 3 जार 6 आयोटा और प्लस 2 2 जार 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और डब्ल्यू और 2 5 जार 10 आयोटा और प्लस 2 6 जार 12 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 2 आयोटा और माइनस 4 आयोटा जो है वो माइनस 4 आयोटा स्क्वायर जो है वो प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। जेड 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 तो ये 6 आयोटा माइनस 4 डब्ल्यू, ये 10 आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस 12 आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस 12 बन जाएगा। फिर मैंने क्या करना है 2 आयोटा प्लस 4 जेड प्लस 6 आयोटा माइनस 4 डब्ल्यू और यहाँ पे मैंने रियल पार्ट को पहले लिख लेना है माइनस 12 और ये 10 आयोटा के लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस 10 आयोटा, इसको इक्वेशन 4 करते हैं। अब आप इक्वेशन 3 और 4 को देखें। इक्वेशन 3 में जेड का कोएफिशिएंट है 2 आयोटा प्लस 4, इक्वेशन 4 में जेड का कोएफिशिएंट है 2 आयोटा प्लस 4, दोनों जगह जेड का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है।
आप सिंपल क्या करेंगे कि 3 को 4 में से या 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस तरह से z जो है वो रिमूव हो जाएगा और w वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, यानी 4 इक्वेशन 2 आयोटा प्लस 4z प्लस 6 आयोटा माइनस 4w माइनस 12 प्लस 10 आयोटा, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, और 3 इक्वेशन 2 आयोटा प्लस 4z नीचे लिखूंगा, और उसके साथ आ जाएगा -1 प्लस 8 आयोटा w, और राइट पे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। अब ये पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज हो गया नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव है, इसका साइन चेंज हो गया पॉजिटिव, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज हो गया नेगेटिव, और फिर ये नेगेटिव है, इसका साइन चेंज हो गया पॉजिटिव। तो ये +2 आयोटा 4z और ये -2 आयोटा 4z बनेगा, ये कैंसिल हो गया, और इधर w जो है उसको आप कॉमन ले लें, और कोफिशिएंट जो है वो क्या होंगे, 6 आयोटा -4 पहले है पॉजिटिव, और नीचे साइन चेंज होके 1 भी पॉजिटिव और 8 आयोटा भी पॉजिटिव, तो +1 प्लस 8 आयोटा w कॉमन, और -12 और -3 दोनों नेगेटिव नंबर ऐड हो गया, आंसर माइनस में आएगा -15, और +10 और 1 दोनों पॉजिटिव हैं, 10 + 1 11 आयोटा। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, -4 + 1 -3, और 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा 14 आयोटा, तो ये -3 + 14 आयोटा इंटू w इक्वल टू 15 -15 + 11 आयोटा। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद अगला स्टेप आ जाएगा। तो मेरे पास -4 + 1 था -3, और 8 और 6 14 आयोटा w, और राइट पे -15 + 11 आयोटा। अब w के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है -3 + 14 आयोटा, इसको राइट पे डिवाइड करें, ऊपर न्यूमरेटर में -15 + 11 आयोटा और डिनोमिनेटर में -3 + 14 आयोटा, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आयोटा है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो w इक्वल टू -15 + 11 आयोटा डिवाइड बाय -3 + 14 आयोटा। -3 + 14 आयोटा का कॉन्जुगेट है -3 -14 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। अब ऊपर कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी -15 इंटू -3, फिर नेगेटिव साइन फार्मूले वाला, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ 11 इंटू -14, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर -15 इंटू -14, प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड 11 इंटू -3, और आयोटा इन दोनों में कॉमन है, कॉमन, डिवाइड बाय ये a + b और a - b, a यहाँ पे -3 है और b 14 आयोटा है, तो -3 और 14 आयोटा, तो एक में सेंटर में पॉजिटिव है, एक में सेंटर में नेगेटिव है, तो ये अलजेब्रिक फार्मूला लगेगा यहाँ पे a² - b², उसमें a की जगह आप लिख देंगे -3 का स्क्वायर और माइनस लगा के फार्मूले वाला, और b की जगह 14 आयोटा का स्क्वायर। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 15 3 ज़र 45, और माइनस इंटू माइनस प्लस 14 इंटू 11, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, ये 154 देगा, ये रियल पार्ट, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 करें तो ये आपके पास आ जाएगा कैलकुलेटर से 210, और प्लस इंटू माइनस माइनस 11 3 ज़र 33 आयोटा, और डिनोमिनेटर में माइनस विद इवन पावर, आंसर पॉजिटिव 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 14 का स्क्वायर 196, और 7 आयोटा स्क्वायर। अब 154 है, 45 ऐड करें तो 199 है, फिर प्लस 210 पॉजिटिव है, 33 नेगेटिव है, 210 में से 33 नेगेटिव करें, ये 177 आयोटा, डिनोमिनेटर में 9 प्लस ये -196 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -196 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा +196। इसके बाद w इक्वल टू 199 + 177 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 196 और 9 ऐड होंगे 205, फिर w इक्वल टू रियल पार्ट में 199/205 और प्लस इमेजिनरी पार्ट में 177/205 आयोटा। अब ये w के आपने ये वैल्यू निकाल लिया, आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट कर सकते हैं, मैंने इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, पुट इन 1, वहाँ पे है 2 आयोटा z प्लस 3 - 2 आयोटा इंटू w की जगह आ जाएगा 199/205 प्लस 177/205 आयोटा, और राइट पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, तो ये इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड यहाँ पे 1 प्लस आयोटा थी। इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन, 2 आयोटा z एज इट इज, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट यानी 3 इंटू 199/205 माइनस सेकेंड और फोर का प्रोडक्ट यानी -2 इंटू 177/205, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट के लिए 3 इंटू 177/205 यानी फर्स्ट और फोर का प्रोडक्ट, प्लस सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट यानी -2 इंटू 199/205, दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा को कॉमन ले लें, और उसके बाद जनाब राइट साइड पे आपके पास आ रहा है 1 प्लस आयोटा, फिर 2 आयोटा z प्लस 199 को 3 से मल्टीप्लाई करें 597 डिवाइड बाई 205, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 177 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 354 डिवाइड बाई 205, ये रियल पार्ट है, प्लस
177 को 3 से मल्टीप्लाई करें 531 बनता है और डिवाइड बाय 205 और प्लस इंटू माइनस माइनस 199 को 2 से मल्टीप्लाई करें 398 डिवाइड बाय 205 और इसमें से आयोटा कॉमन और राइट साइड पे 1 प्लस आयोटा। इसके बाद 2 आयोटा जेड प्लस एलसीएम ले लेंगे आप रियल नंबर का 205 दोनों के सेम डिनोमिनेटर्स हैं, ये आप देख सकते हैं दोनों के सेम डिनोमिनेटर हैं 205 205 और 205 और 205, तो 205 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 205 को एलसीएम लेते हैं, 205 एलसीएम 205 डिवाइड बाय 205 1 इंटू 597 प्लस 205 डिवाइड बाय 205 1 इंटू 354 ये रियल पार्ट आ गया प्लस 205 और 205 कैल्शियम 205 डिवाइड बाय 1 205 इंटू 205 डिवाइड बाय 205 1 इंटू 531 माइनस 205 डिवाइड बाय 205 1 इंटू 398 आयोटा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब 2 आयोटा जेड प्लस 354 में 597 कैलकुलेटर के जरिए ऐड करें 951 बाय 205 है, फिर 531 में से 398 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर पॉजिटिव 133 बाय 205 आयोटा और राइट पे 1 प्लस आयोटा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज है इनको उठा के राइट पे शिफ्ट कर दें। अब 2 आयोटा जेड इक्वल टू एक रियल पार्ट में 1, आगे रियल पार्ट में प्लस 951 बाय 3205 है, ये राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट, फिर प्लस आयोटा ये राइट साइड वाला, फिर माइनस ये 133 बाय 205 आयोटा, फिर 205 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 205 और 1 कैल्शियम 205 डिवाइडेड बाय 1 205 1 205 माइनस 205 डिवाइड बाय 205 1 इंटू 951 तो आप कैलकुलेटर लेके 205 माइनस 951 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -746 और डिवाइड बाय 205। इसी तरह कैलकुलेटर लेके 205 और 1 कैल्शियम 205 डिवाइड बाय 1 205 माइनस 205 डिवाइड बाय 205 1 इंटू 133 205 में से 133 सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 आएगा, नीचे 205 आएगा और साथ आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, जेड की वैल्यू निकालने के लिए जिसका 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट साइड पे डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा -746 बाय 205 और 2 आयोटा राइट पे डिवाइड होके 205 के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे z इक्वल टू -746 नोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 205 और 2 आयोटा जो z के साथ मल्टीप्लाई होता है ये डिनोमिनेटर में आके 205 से मल्टीप्लाई हो गया और 746 पे डिवाइड हो गया। प्लस अगली टर्म इसी तरह आप लिखेंगे उसको 72 आयोटा डिवाइड बाय 205 और 2 आयोटा जो आप डिवाइड कर रहे हैं वो 205 के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आयोटा और आयोटा कैंसिल, 2 1 2 3 6 7 6 1 12 2 6 12 यानी 72 को आप 2 पे डिवाइड करें 36 आता है। इसी तरह 746 को आप 2 पे डिवाइड करें आपके पास आ जाएगा -746 है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे -373, तो एक तरफ -373 बाय 205 डिनोमिनेटर में आयोटा और एक तरफ +36 बाय 205, तो -373 डिवाइड बाय 205 आयोटा। तो आयोटा जो है वो अगर डिनोमिनेटर में आपके पास है सिंगल वैल्यू सिंगल टर्म है तो दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 205 आयोटा है तो -205 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट से, एक ये प्रोसीजर है। दूसरा ये क्योंकि ये सिंगल टर्म है तो कोएफिशिएंट जो भी इसका हो सिंपल आप आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे रैशनलाइज करके, तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं और दूसरी तरह से कॉन्जुगेट -205 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा इजी है तो इसको इसलिए इसको मैं इसी को रिकमेंड करूंगा। आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, ये -373 आयोटा नोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 205 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 36 बाय 205, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो ऊपर नोमिनेटर में -373 आयोटा और डिनोमिनेटर में 205 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -205 और प्लस 36 ओवर 205, नेगेटिव नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए, नोमिनेटर में आ गया 373 आयोटा बाय 205 और साथ दूसरी टर्म आ गई 36 बाय 205। अब इसमें नॉर्मली हम कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो उसमें हम रियल पार्ट को 36 बाय 205 को पहले लिख देंगे, ये पॉजिटिव है, दूसरी टर्म भी पॉजिटिव है 373 बाय 205 आयोटा, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने कम्प्लेक्स जो कोएफिशिएंट्स हैं विद वेरिएबल्स उसको हमने सॉल्व कर लिया और जो वेरिएबल्स थे z और w उनकी वैल्यूज़ को बारी बारी कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे मेरा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया इसको लाइक कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको इस लेक्चर की इन क्वेश्चंस की किस हद तक समझ आई है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में पार्ट नंबर 3 और 4 भी सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टफ क्वेश्चन थे और लेंथी क्वेश्चन थे,
ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सेक्शन नंबर सी के लिए फेवरेट होते हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शेयर करें फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन के बच्चों के साथ, ताकि वो बच्चे इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएं और अपने नोट्स कंप्लीट करें। अब तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।